तो आज हम प्रतिशत के जितने भी एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को आज हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, यदि 1 घंटे में y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो 1 घंटा दिया है इसको हम सेकंड में बदल देंगे। सबसे पहले यही काम करेंगे। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है दोस्तों? 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 3600 सेकंड होता है। ठीक। अब इसके बाद 1 मिनट 12 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों? 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12 कितना हुआ? 72 सेकंड। कितना हुआ दोस्तों? 72 सेकंड। हमें इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब पूछा क्या दोस्तों? प्रश्न पूछ रहा है कि 1 घंटे का कितना? 3600 सेकंड का। 3600 सेकंड का मतलब गुणा। ठीक। y प्रतिशत कितना? y प्रतिशत कितने के बराबर है दोस्तों? 72 सेकंड, यानी 1 मिनट 12 सेकंड, यानी 72 सेकंड के बराबर है। कितने सेकंड? 72 सेकंड। कितना सेकंड है दोस्तों? 72 सेकंड के बराबर है। तो दोस्तों हमें करना क्या है? जैसे इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा। अब इस 100 को हम काटेंगे इससे तो कितना आया? 36। अब इस 36 को भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? y बराबर 72 बटे 36 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। अब 72 बटे 36 हुआ y बराबर, तो हम 36 से 72 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। यानी कि आंसर कितना है? y बराबर कितना है दोस्तों? 2। यानी यही हमारा क्या है? आंसर है दोस्तों। अब दूसरा सवाल है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है? प्रश्न ये बोला है कि कोई संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है 100%। ठीक। इसमें से हम 15 घटाए हैं तो घट के कितना रह गई दोस्तों? 80% रह गई है। तो ये तो संख्या है दोस्तों 15, लेकिन प्रतिशत में कितना कम हो रहा है? तो हम कहेंगे 20% की कमी होगी तभी 80% रह गया होगा। ठीक। यानी इसमें से हम 100 में से 20% घटाएंगे तभी 80% रहा होगा, लेकिन यहाँ 15 दिखा रहा है। इसका मतलब 20% बराबर क्या होगा दोस्तों? 15 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमारा 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15/20। हमारा 1% बराबर 15/20। अब प्रश्न में यह पूछ रहा है कि उसका 40% क्या होगा। तो हम 40% निकालते हैं। 1% बराबर हुआ 15/20, तो 40% बराबर कितना होगा? तो हम इस 15/20 में 40 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 20 से काटे 40 को 2 बार में, 15 दूना होता है 30, यानी हमारा आंसर क्या आया होगा दोस्तों? 30। यही हमारा आंसर है। यानी उस संख्या का 40% कितना होगा? 30 होगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या का संगत अनुपात है। तो दोस्तों माना ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। 3 संख्या हो गई। माना तीसरी संख्या 100% है, यही बोला दोस्तों, तीसरी संख्या 100% है। तो ये तीसरी संख्या से एक जो संख्या वो कितना है? 120%, मतलब 20% अधिक है, यानी इसका 120% होगा दोस्तों। 20% अधिक मतलब 120% होगा। अब बोला है कि दूसरी जो संख्या कितना अधिक है दोस्तों? इससे 40% अधिक है, यानी 140% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब 0 से 0 कट गया। 2 से काटे 6 बार में, 2 से काटे 7 बार में, 2 से काटे 5 बार में, यानी 6:7:5, यही हमारा आंसर है। ठीक। लेकिन बोला है कि पहली और दूसरी संख्या का संगत अनुपात, यानी अनुपात बताना है। तो हमारी पहली और दूसरी संख्या यही है, इसका अनुपात हमारा क्या दिख रहा है दोस्तों? 6:7, यानी 6:7 ही हमारा क्या है? आंसर है। उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, मैं भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10 और 20 और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं।
छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:4:9, यही ना छात्रों की संख्या का अनुपात है। हमें बस इतना करना है। अब बोल क्या रहा है कि विज्ञान में दोस्तों क्या है, ये क्या है? विज्ञान है। क्या है दोस्तों? छात्रों की संख्या में विज्ञान वाले छात्र ये हैं, ठीक। ये क्या है? ये आपका गणित है, गणित के छात्रों की संख्या का अनुपात है दोस्तों, ठीक। और ये जो है आपका किस चीज़ का है? भाषा के छात्रों के संख्या है, भाषा के छात्रों की संख्या का अनुपात ये है, ठीक। आपको ये मिल चुका है दोस्तों। अब बोल रहा है प्रश्न कि अगर विज्ञान में 10% की वृद्धि की गई है, इसमें मतलब 10% की वृद्धि की गई हो छात्रों की संख्या में, यानी 100% तो पहले के रहे होंगे, प्लस 10% की और वृद्धि की गई हो, यानी कुल मिला के 110% छात्र हो गए होंगे, तो इसमें 110 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब ये बोल रहा है गणित के छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि की गई है। कितना प्रतिशत की? तो इसमें यानी 100% पहले से रहेंगे प्लस 20% की वृद्धि, यानी 120% छात्र हो गए होंगे। कितने हो गए होंगे? 120%। इसमें 120% से गुणा कर देंगे। ये बोल रहा है कि इसमें 40% छात्रों की वृद्धि की गई, यानी 100% पहले से रहे होंगे और प्लस 40% छात्रों की वृद्धि, यानी 140% छात्र हो गए होंगे, ठीक ना। 140% छात्र हो गए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी ये हो गया 220, ये हो गया 480 और ये हो गया 0, 9 चौको 36 और 9 एकम 9 और 9 6 कितना 9 3 कितना होता है? 9 3 होता है 12, 9 3 होता है 12, यानी 1260। इसको हम अनुपात में बदलेंगे। अनुपात में चलिए बदलते हैं। 0 से 0 कट गया। अब इसको काटते हैं। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 2 4 बार में, ठीक। अब 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 2 6 के 12 और 2 3 6, ठीक। यानी 11:24:63, यही हमारा क्या है? आंसर है दोस्तों। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा होगा लेकिन मुझे नहीं दिख रहा होगा, इसमें मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक। एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि है, कितनी है? तो दोस्तों हमें करना बस इतना है। प्रश्न ये बोल रहा है कि 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई, यही ना प्रश्न बोल रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2,77,000 1,85,000 का कितना प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है, यानी ये कितना, इसका कितना प्रतिशत है, हमें ये देखना है दोस्तों, ठीक। तो हम सबसे पहले करेंगे, जिससे कंपेयर करना हो तो उसे हम बटे के नीचे लिखते हैं। इसे हम क्या करेंगे? बटे के नीचे लिख देंगे। 1,85,000 और 2,77,000 को ऊपर लिखेंगे, ठीक। 2,77,500 को हम ऊपर लिखेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा कर देंगे 100 से, ठीक। अब इसको हम प्रतिशत निकालते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि 2 0 से आप 2 0 को काट देंगे, इस 0 से आपको इसको काटना है। अब उसके बाद 5 से काटेंगे इसको, कितने बार में? 5 3 15 और 5 7 35, ठीक। अब फिर से 5 से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा दोस्तों? 5 50 25 50 25 50 25 और 0, मतलब 5,550। अब 37 से 5,550 को हम कितने बार में काटेंगे दोस्तों? 150 बार में, ठीक। यानी जो है ये इसका जो है 150% हो गया है। कितना? 150% हो गया। कितना हो गया है? 150%, यानी 1,85,000 से वो बढ़कर, मतलब 100% से बढ़कर, कहने का मतलब 100% से वो बढ़कर 150% हो गया है। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में वो कितना प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है, इस यानी 150 में से 150% में से हम 100% को घटाएंगे, ठीक। तो हमारा कितना आएगा दोस्तों? हमारा आएगा 50%। और ये 50% बढ़ने में कितना साल लगे हैं? 10 साल लगा है ना दोस्तों। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है,
क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दशक में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दशक में वह कितना बढ़ा है दोस्तों, 50% बढ़ा है। यानी 10 साल में 50% बढ़ा है, यानी 10 साल में वह 50% बढ़ रहा है। तो एक साल में वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो 10 से 50 को काटेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5। ये 5% हमारा क्या है दोस्तों, आंसर रहेगा। यानी हर साल वह 5% बढ़ रहा होगा, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन ये, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की हास्य होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों एक बात, प्रश्न के अनुसार यह बोला गया है कि जो 2 लाख का मशीन है दोस्तों, जो 2 लाख का मशीन है उस पर हर साल 5% की हानि हो रही है। यानी वो पहले वर्ष भी 5, अगर 2 लाख की मशीन पर 5% की हानि होगी, यानी 100% पर वह 5% की हानि हो रही है, तो वस्तु कितने प्रतिशत में, मशीन वो कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 95% में बेचा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर अगले बार भी फिर 95% में बेचा जाएगा, क्योंकि फिर अगले बार भी 5% की हानि होगी ना दोस्तों, तो फिर अगले बार भी हम 95% मशीन को बेचेंगे। ठीक, अब जैसे इस प्रतिशत को हम हटाएंगे दोस्तों तो बटे में हो जाएगा 100, और इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। अब इसको ऐसे छोटा कर देंगे, ठीक ना दोस्तों, काटे इसको हम, तो ये कटा कितने बार में, 19 बार में 5 से काटे, 19 ये 20 बार में 5 से काटे, फिर से इसको 19 बार में 5 से काटे, अब फिर से इसको 100 को 20 बार में 5 से काटे। ठीक, अब इसको करना क्या हम लोग को, अब इसको हल करना है। 0 से 0, 2 0 से आपका ये 2 0 कट गया, और 2 दूना होता है 4, और 4 से काटे इसको 5 बार में, यानी 5 बार में कट गया, यानी 500 इसका आंसर है। ठीक, यानी ये इससे 500 बार में कट गया। अब 19 गुणे 19 कितना होता है दोस्तों, तो हम लिखेंगे 500 गुणे 19 गुणे 19 कितना होता है दोस्तों, 19 गुणे 19 होता है 361 होता है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा 0 0, 5 एकम 5, 5 छक 30, 0 और 5 3 15, 15 15 3 18। ठीक, 1,80,500 रुपये, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस मशीन का 2 साल बाद इस मशीन का दाम क्या होगा दोस्तों, 1,80,500 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम।